मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज करने से पहले नजर डालते आज के अहम सिर खबर। तेलंगाना की तरक्की की गूंज पूरे हिंदुस्तान में। किसानों के लिए फायदा बख्श स्कीमात, केसीआर हुकूमत का तारीखी कारनामा। धान खरीदी मरकज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। दशहरा त्यौहार के मद्देनजर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता व दीगर ने दी अवाम को मुबारकबाद। जमीयत उलमा की अपील का असर हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए। जुमा के दिन 1,70,216 रुपये अवाम का ताउन हासिल। मौलाना शाकिर क़य्यूम ने तमाम तफसीलात को बयान करते हुए अवाम का किया शुक्रिया। अमन व अमान के माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। सीपी कार्तिकिया का सहाफती बयान। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से 26 अक्टूबर को कैरियर गाइडेंस कैंप का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद एमएलसी कविता साहिबा ने रियासत तेलंगाना की अवाम को दशहरा त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की और कोरोना के पेश नज़र बदकमा त्यौहार एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए मनाने की अपील की। निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने रियासत तेलंगाना की अवाम को दशहरे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हर साल फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार को खवातीन की जानिब से जोश व खरोश के साथ मनाने से दीगर मुकामात पर भारी तादाद में खवातीन के नजर आने से एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिससे बदकमा त्यौहार की खुशी में दोबाला इजाफा होता है। लेकिन इस साल कोरोना के पेश नजर रियासत तेलंगाना के तमाम अवाम से मेरी अदबन पुरखुलूस गुजारिश है कि तमाम खवातीन फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार को मनाते वक्त कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखकर तमाम खवातीन अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बदकमा खेल में शिरकत करने के लिए कहा। आज सोशल मीडिया के तहत बहुत सारी खवातीन बदकमा खेल पर मुबनी गीतों से लुत्फानंदोज होने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ शहर हैदराबाद में तुग़यानी आने से अवाम परेशान हाल है, जिससे हम सब का फर्ज बनता है कि इस मुश्किल तरीन घड़ी में हम भी इनका भरपूर साथ देते हुए बदकमा त्यौहार की खुशी मनाने को कहा। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की जानिब से हैदराबाद में राहत कार्य इक़दामात के लिए 550 करोड़ रुपए मंजूर करने पर एमएलसी कविता साहिबा ने दिल की गहराइयों से खुशी का इजहार करते हुए मस्जिद शहर तेलंगाना के साहिब इस्तेतात अफराद से मदद की अपील की। మాస్కులు పెట్టుకొని బతుకమ్మ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆడబిడ్డలందరూ చాలా ధైర్యంగా, చాలా ఉత్సాహంగా పాత పాటలు నెమరేసుకుంటూ కొత్త పాటలను యూట్యూబ్ ద్వారా వింటూ పెద్ద ఎత్తున పండుగ జరుపుకుంటున్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఒక పక్క కరోనా, ఇంకొక పక్క హైదరాబాద్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నటువంటి వానలు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తూ ఈ పండుగను పరిపూర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది. ఈ పరిస్థితులను గమనించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వరద నీరు వచ్చినటువంటి వారందరినీ ఆదుకోవడానికి తక్షణ సాయంగా 550 కోట్లను మంజూరు చేయడం చాలా సంతోషకరం. మరి హైదరాబాద్ నగర వాసులందరూ కూడా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు తొందరగా తొలగిపోవాలని చెప్పి, ఆ గౌరమ్మ తల్లి దయ వల్ల కరోనా కనుమరుగవ్వాలని చెప్పి, వచ్చినటువంటి వాన వెనక్కి పోవాలని చెప్పి, మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు.
रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के तमाम खवातीन को बदकमा त्यौहार के मौके पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार रियासत तेलंगाना के लिए काफी अहमियत रखता है और तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन में बदकमा त्यौहार के मौके पर तमाम खवातीन जोश व खरोश के साथ बदकमा खेल में शिरकत कर गीत गुनगुनाकर खुशी का इजहार करने से माहौल में एक अजीब सा पुरकश मंजर दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि इस साल कोरोना वबा की वजह से शहर तेलंगाना की खवातीन से मैं अपील करता हूँ कि बदकमा त्यौहार की खुशियाँ मनाते वक्त तमाम खवातीन कोरोना के ना फैलने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर बदकमा त्यौहार को खुशी के साथ मनाने का इंकशाफ किया और शहर तेलंगाना की तमाम खवातीन को बदकमा के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। शहर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने बदकमा त्यौहार का म्यूनसिपैलिटी के इहाते में इनेकाद अमल में लाया। शहर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार को मियां नीतू किरण शेखर की निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने शहर की तमाम खवातीन को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तमाम खवातीन कोरोना के मद्देनजर बदकमा खेल खेलते वक्त कोरोना से बचाव के लिए कायम करदा उसूल व ज़ाबित पर अमल करते हुए बदकमा त्यौहार में शिरकत कर त्यौहार की खुशियों में दोबाला इजाफा करने का इंकशाफ। इस बदकमा त्यौहार प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, बल्दी के दीगर स्टाफ और वर्कर्स ने भी जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। మరి ఆడబిడ్డలు ఎంతో ఉత్సాహంతో జరుపుకుంటా ఉన్నారు। అదేవిధంగా ఈరోజు మా నిజామాబాద్ నగరంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కార్పొరేటర్స్ మరియు మెప్మా సోదరి మనలందరం కలిసి కూడా ఇక్కడ మేము ఈ సంబరాలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఈరోజు అయితే ఏదైతే చక్కని సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉంది మనం ఈరోజు బతుకమ్మ, అలాగే బతుకమ్మ అంటేనే ఒక ఆశీర్వాదం, అందరి నోటి నుంచి పేరు పలుకుతేనే ఒక ఆశీర్వాదం అనేది వస్తుంది। ఎంతో గొప్ప ఇది విషయము। అందరూ కూడా బతుకమ్మని చూసి ఆ విధంగా చల్లగా, ఎందుకంటే దాని మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం ఏదైతే ఉందో మా అందరి సుహాసినులకు కూడా చల్లగా వాళ్ళు నిండా నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి तेलंगाना की तरक्की के दहली में चर्चे, धान खरीदी मरकज और रायतू वेदिका की तामीर, तारीख इक़दाम। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का धान खरीदी मरकज के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हलके के कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम कायम किए गए धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को मुनफरिद स्कीमात के तहत फवायद पहुंचाते हुए तेलंगाना के तमाम अवाम को साफ व शिफाफ पीने का पानी फराहम करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाकर अवाम की शदीद जरूरत को पूरा करने पर आंध्र प्रदेश के कायदीन के होश उड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में तेलंगाना मुल्की सतह पर अव्वलीन मुकाम पर कायम है। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत किसानों को फसलों की काश्त करने के लिए इमदाद फराहम कर और तमाम किसानों को एक महकमे इकट्ठा जमा होकर सलाह व मशवरे करने के लिए रायतू वेदिका भवन की तामीर अमल में लाकर किसानों को बेहतर फसलों के ताल्लुक से फैसला लेने का मौका फराहम करने का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दूसरी हुकूमत के इख्तिदार में किसानों को इस तरह की सहूलियात मैसर नहीं थी, जिसकी वजह से किसान माशी तौर पर कमजोर हो गए थे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के बारे में दिल्ली में चर्चे होने से केसीआर साहब मजीद तारीफें बटोर रहे, जिससे तेलंगाना मुल्की सतह पर मशहूर होने से बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर झूठ पर मुबनी बातें करके हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम बाशऊर रहे, गलत व सही में फर्क कर अवाम हमेशा सच का साथ देने का इंकशाफ किया। 2 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేది ఖాయము అనుకున్న సందర్భంలో ఆనాటి ఆంధ్ర నాయకులు వారు మాట్లాడిన మాటలు గుర్తుకొస్తా ఉన్నారు। ఆ రోజు కేంద్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సమాలోచనలు జరిగే సందర్భంలో అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, అప్పుడున్న ఆంధ్ర మంత్రులు కావచ్చు, చాలామంది
మీకు తెలంగాణ ఇస్తే మీరు అడుక్క తింటారు, మీరు ఎట్లా పాలించుకుంటారు, మీకు బుద్ధి లేదు. మీకు తెలంగాణ ఇస్తే మొత్తం చిమ్మని చీకటి అవుతుంది, మీరు నీళ్ళు ఎట్లా తెచ్చుకుంటారు, మీకు ప్రాజెక్టు లేవు, వ్యవసాయం ఎట్లా చేసుకుంటారు. మేము మీతో కలిసి ఉంటేనే, మా డబ్బులు మీకు ఇస్తేనే మీరు బతుకుతారు, వ్యవసాయం జరుగుతుంది అని తెలంగాణని హేళన చేసిన సందర్భాలు వారి మాటలు ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తూ ఉన్నాయి. ఈ 6.5 సంవత్సరాలుగా మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు, రైతు పక్షపాతి, సయాన రైతు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి जनरंजक पालन। हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए 1,07,216 रुपये वसूल, मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान व माविनीन से इजहार तशक्कुर। मौलाना क़य्यूम शाकिर ने किया अवाम व जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर। जमीयतुल-उलमा निज़ामाबाद की जानिब से शहर व मंडलों में हैदराबाद सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बाज़ाबात कारी के लिए मुख्तलिफ मसाजिद में रिलीफ वसूल की गई। शहर निज़ामाबाद से 1,13,105 और रेंजल मंडल की मसाजिद से मौलाना मिर्जा खालिद बेग कासमी सदर जमीयतुल-उलमा 22,111, पेरकिट व मामड़ीपल्ली मंडल से मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी सदर जमीयतुल-उलमा पेरकिट आरमूर 31,400, नंदीपेट से हाफिज अब्दुल रशीद मजहरी साहब सदर जमीयतुल-उलमा के हाथों से 3,600 रुपये वसूल हुए। मजमूई रकम 1,07,216 वसूल। हम तमाम इक़दाम जमीयतुल-उलमा अपने माविनीन और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपील करते हैं कि अभी लाखों रुपयों का काम बाकी है। जमीयतुल-उलमा अपनी जानिब से मसरूफ खिदमत इमदादी काम को जंगी खतूत पर अदा कर रही हैं। अहबाब से दरख्वास्त है कि माली रकम के अलावा अशिया, नई चटाइयाँ, नए कपड़ों और नए बर्तन व दीगर जरूरियात जिंदगी वाले सामान से भी ताउन कर सकते हैं। जमीयतुल-उलमा निज़ामाबाद की ऑफिस वाक़े बोधन रोड पर अपना ताउन और सामान जमा करके रसीद हासिल कर ले। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मुफ्ती रफीक जाकिर, मौलाना सनाउल्लाह, मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, वसीम अहमद खान, इनायत अली, अफरोज, हाफिज अब्दुल रशीद, काजी अब्दुल मजीद, अब्दुल समी, हाफिज अब्दुल समद, हाफिज अब्दुल मुजीब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के अंदर सैलाब से मुतासरीन की इमदाद और उनकी बाज़-आबाद कारी और राहत रसानी के काम अल्हम्दुलिल्लाह जंगी खतूत पर रियासती जमीयतुल-उलमा अलहाज जनाब हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की ज़ेर निगरानी अंजाम पा रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों को वहाँ पर लोग अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं। उन्हीं की ईमा और हिदायत पर शहर निज़ामाबाद के अंदर भी गुज़िश्ता जुमा को मसाजिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान और आइम्मा इकराम से अपील की गई थी और अवामुन्नास से अपील की गई थी। चुनाचे उस मौके पर तमाम ही लोगों ने फ़राख दिलाना अपना ताउन जमीयतुल-उलमा को इनायत फरमाया, जिनमें से शहर निज़ामाबाद की जो मसाजिद हैं उनसे हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जो रकम आई है वो कुल मिलाकर 1,13,105 रुपये है, जो सिर्फ़ शहर निज़ामाबाद के अंदर वसूल की गई है, जिनके अंदर बहुत सारी मसाजिद है, तकरीबन 20-22 मसाजिद है। और जिन मसाजिद में गुज़िश्ता जुमा को ऐलानात नहीं हुए या वहाँ पर वसूली नहीं हुई, इंशाअल्लाह आने वाली जुमा में वहाँ पर वसूली का एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह कंदा कुर्ती से 22,111 रुपये, नंदीपेट से 3,600 रुपये, पिरकिट और मामिड़पल्ली से 31,400 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुए हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस रकम को ज़िम्मेदारान के हवाले किया जाएगा, रियासती ज़िम्मेदारान के हवाले। और फिर इसी के साथ साथ हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि जमीयतुल-उलमा की ऑफ़िस पर, इसी तरह जनाब इनायत अली अफरोज़ साहब की दुकान पर या इसी तरह वसीम अहमद ख़ान साहब की दुकान पर बशक्ल अशिया भी ताउन आप कर सकते हैं। वहाँ पहुँचकर तफसीलात मालूम कर सकते हैं, जिनमें चटाई है, ब्लैंकेट से नए कपड़े हैं और नए बर्तन वग़ैरह है। इंशाअल्लाह अगर ये सामान भी हमारे यहाँ बतौर इमदाद के जमा होता है तो इसको भी पहुँचाने का एहतमाम किया जाएगा। मैं जमीयतुल-उलमा के ऑफ़िस पर भी आप ला करके पहुँचा सकते हैं अपना सामान। मैं इस मौके पर तमामी जमीयत के ज़िम्मेदारान की जानिब से अपील करता हूँ कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जमीयतुल-उलमा की ऑफ़िस खुली रहती है। आप अहबाब यहाँ पर अपना ताउन जमा करा सकते हैं
میں اپنی طرف سے اور تمام ہی جمعیت کے ذمہ داران کی طرف سے شہریان نظام آباد کا اور پھر ان معاونین کا جن لوگوں نے تعاون کیا اور پھر مساجد کے ذمہ داران کا بھی تہ دل سے شکریہ۔ TRS قائد یاسین صابری صاحب کے سانحہ ارتحال پر روزنامہ مارننگ ٹائم نظام آباد ایڈیٹر اشفاق احمد خان نے کیا اظہار تعزیت۔ نظام آباد کے سینئر سماجی خدمت گزار TRS فاؤنڈر ممبر یاسین صابری کے سانحہ ارتحال پر نظام آباد سینئر صحافی ایڈیٹر روزنامہ نظام آباد مارننگ ٹائم اشفاق احمد خان نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک بے باک قائد تھے اور جب وہ 1987 میں ان کے والد مرحوم فرید تبسم صاحب کے ساتھ بلدی کونسل میں تھے، اس وقت انہوں نے نظام آباد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دہلی تک کا سفر کیا اور مقامی مسائل کو حل کیا۔ ان کا انتقال شہر کے لیے ناقابل تلافی نقصان۔ چیف منسٹر KCR 29 اکتوبر کو دھرنی پورٹل کا افتتاح کرنے کے امکان۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے 29 اکتوبر کو دھرنی پورٹل کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے تمام ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ دھرنی پورٹل کے باقاعدہ آغاز سے قبل تجرباتی بنیادوں پر پورٹل کا مشاہدہ کرے تاکہ آغاز کے بعد کوئی خامی باقی نہ رہے۔ ویب سائٹ کے آغاز کا مقصد جائیدادوں کی تفصیلات آن لائن رجسٹر کرنا ہے۔ اضلاع میں ضلع کلکٹرز کی جانب سے پورٹل کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجرباتی بنیادوں پر اضلاع میں جائیدادوں کی تفصیلات اور دیگر امور آن لائن کرتے ہوئے کارکردگی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ضلع کاماریڈی رکن اسمبلی گورنمنٹ ویب گمپا گوردھن نے حکومتی اسکیم کلیانہ لکشمی کے تحت استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ ضلع کاماریڈی رکن اسمبلی گورنمنٹ ویب گمپا گوردھن نے حکومتی اسکیم کلیانہ لکشمی کے تحت اپنے حلقے کے 5 استفادہ کنندگان میں 5,580,000 روپے کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حلقے میں اب تک 2,947 مستحقین میں 29,06,08,942 روپے کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل پانے کے بعد سب کے وہم و گمان سے بالائے تر فلاحی اسکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں کسی حکومت نے ایسے فلاحی اسکیمات روب عمل نہیں لائے۔ کسانوں اور غریبوں کی فکر کرنے والے واحد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ میں ان سنگین حالات میں بھی کسانوں کو رائتو بندھو دیا جا رہا ہے اور مرکزی حکومت کی رکاوٹوں کے باوجود 24 گھنٹے برقی سربراہی کیے جانے کا اظہار کرتے ہوئے کاماریڈی میونسپلٹی کی جانب سے جدید طور پر خریدے گئے کچرے کے وین کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس پروگرام میں میونسپل چیئرپرسن نیتو جہانوی و دیگر نے شرکت کی۔ امن و امان کو بگاڑنے والے افراد کے خلاف کی جائے گی سخت سے سخت کارروائی۔ حکومت تلنگانہ اور محکمہ پولیس گنڈا عناصر کے خلاف چوکس۔ تیلگو دیشم اور کانگریس کے دور حکومت میں فسادات، گنڈا عناصر، لینڈ گرابرز کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی، جس کی بنا پر سیاسی سرپرستی میں گنڈا عناصر لینڈ گرابرز من مانی کرتے تھے۔ ان کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ تیلگو دیشم اور کانگریس کے دور حکومت میں عوام فسادات، گنڈا عناصر، لینڈ گرابرز کی سرگرمیوں سے تنگ آ چکے تھے، لیکن ریاست میں TRS حکومت برسر اختیار آنے کے بعد سخت قوانین پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR شفاف حکومت کا اعلان کیا تھا، اس اعلان پر سختی سے عمل آوری کر رہے ہیں۔ ساری ریاست میں نظم و قانون پر سختی سے عمل آوری کی جا رہے ہیں۔ نظم و قانون پر سختی سے عمل آوری میں TRS کے وزراء اراکین اسمبلی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری ریاست میں لا اینڈ آرڈر حکومت اور محکمہ پولیس کے مکمل کنٹرول میں رہنے کے ساتھ ساتھ گنڈا عناصر کی سرگرمیاں پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ جو گنڈا عناصر یا لینڈ گرابر سربراہ رہے، ان پر PD ایکٹ عائد کرتے ہوئے جیل بھیج دیا جا رہا ہے۔ ساری ریاست میں فرقہ وارانہ فسادات پر قابو پا لیا گیا ہے۔ TRS کے 7 سالہ دور حکومت میں ایک بھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا، جبکہ گنڈا عناصر، لینڈ گرابرز کی سرگرمیوں کو محکمہ پولیس میں کچل دیا گیا۔ نظام آباد شہر میں سر ابھارنے والے گنڈا عناصر اور لینڈ گرابرز کے خلاف محکمہ پولیس، محکمہ ریونیو کے اشتراک سے سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ساری ریاست میں لا اینڈ آرڈر حکومت اور پولیس کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے عوام پرامن اور پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کا سہرا حکومت تلنگانہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ بنا لے آؤٹ والی اراضی بنی خطرے کی گھنٹی، تالاب کی اراضی کو لے آؤٹ کی اجازت نہیں، حکومت تلنگانہ۔ حکومت تلنگانہ نے 31 اگست کو LRS اسکیم کے قواعد جاری کیے تھے، جن کی تفصیلات جیو نمبر 131 میں شامل ہیں۔ جیو کے تحت آپ کے علاقے کی اراضیات کو لے آؤٹس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ LRS اسکیم کے رول
फाई के तहत दरियाओं, झीलों, तालाबों और कुंटों के अराजियात को बाकायदा बनाने पर पाबंदी आयद की गई है। दरियाओं, झीलों, तालाबों, कुंटों की अराजियात से 30 मीटर हुदूद में लेआउट सरगर्मियों की इजाजत नहीं रहेगी। झील, शकमलैंड और कुंटे के बाउंड्री से 10 मीटर के हुदूद में लेआउट्स की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत तेलंगाना ने गैर मजाज लेआउट्स के प्लाट्स के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। साबिक में अनजाने में गैर मजाज लेआउट्स में खरीदी करने वाले भोले भाले अफराद के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने इलाज स्कीम स्टार्ट करने का दावा किया है। मासूम भोले भाले अवाम से अपील की जाती है कि वो प्लाट्स की खरीदी से कबल तमाम जानकारी हासिल कर ले। अन करीब हुकूमत तेलंगाना की जानिब से धरनी पोर्टल का इफ्तिताह अमल में आने वाला है और जायदादों रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू किया जाएगा। जमीनात की खरीदी से कबल तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद ही प्लाट्स की खरीदी करें। त्योहार के मद्देनजर सड़कों और शॉपिंग मॉल्स में अवाम का हुजूम, तो दूसरी जानिब शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में भी हुआ इजाफा। जिले में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान 25 था 30 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। महकमे सेहत आमे की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार में मजीद 30 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। दशहरा त्यौहार के पेश नजर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से मोहतात रहने की अपील की थी, लेकिन बाजारों में अवाम का हुजूम दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत और महकमे सेहत आमे की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवाम में शौर बेदार किया जा रहा है और हैंड सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बाजार और दूसरे अवामी मुकामात पर लोग बगैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से मुतासिर होने की सूरत में शरीक दवाखाने और इलाज के दुश्वार मरहले से गुजरना पड़ सकता है। अवाम एहतियात करें। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं यौम तासीस, रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। 24 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा अपना 75वां यौम तासीस मनाएगी। ये बनिस्बतन कम सन तंजीम है, लेकिन साल रवा में इसके जश्न सालगिरह पर इसकी गुज़िश्ता कारकर्दगियों का जायजा लेना जरूरी है। अक्टूबर 1945 में सन फ्रांसिस्को में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान समेत 50 मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की खाकागिरी की थी। इस वक्त से ये तरक्की करती रही, जिसके नतीजे में आज इस तंजीम के 193 अरकान है। मजीद बड़ा आज की अक़वाम मुत्तहिदा कुछ 75 साल कबल वाली नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इस आलमी इदारे ने अपना किरदार मुनासिब और माकूल अंदाज में अदा किया है या ये अब महमूल होकर रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अनजानी डेग हिमरशोल्ड ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील बनी नौ इंसानी को जन्नत तक पहुँचाने के लिए नहीं की गई थी, बल्कि इंसानियत को जहन्नुम से बचाने के लिए की गई थी। और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने क़याम अमन फर्जनर के सिलसिले में हिंदुस्तान के ताउन की सताइश की है। कई मुल्कों मसलन साम्राज्यत, नस्ली तफरीक, आलमी तख्फीफ, असलाह और दहशत गर्दी के खात्मे में हिंदुस्तान पेश रहा है। गार्जियन अखबार के मुताबिक कुछ अरसे पहले कम व पेश 85,000 अहलकार मसरूफकार थे। इसके सालाना अखराजात तकरीबन $40 मिलियन है। ये बजट अक़वाम मुत्तहिदा के साल क़याम 1946 के बजट से 2000 गुना ज्यादा है। गुज़िश्ता 20 सालों में 4 गुना हो गया है और अक़वाम मुत्तहिदा ही वो आलमी इदारा है जहाँ सरबराही हुकूमत अखराजात जमा कर अहम मसाइल पर तबादले ख्याल कर सकती है और दुनिया के मुतअद्दिद मसलों को हल करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें कर सकते हैं। रियासत में कोरोना से मुतासिर 1603 सहाफ़ियों में 3 करोड़ से ज़ायद की इमदाद। तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अलम नारायणा ने कहा कि रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 1603 सहाफ़ियों में 3 करोड़ 12 लाख रुपए की इमदाद की गई है। बनिसाब टैंक में वाक़े समाचार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अलम नारायणा ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना के वबा फैलने के बाद डॉक्टर्स, बल्दिये, पुलिस के साथ सहाफ़ी भी इस मौजी मर्ज से मुतासिर हुए थे, लेकिन किसी भी रियासत में मुतासिरा सहाफ़ियों को माली इमदाद नहीं की गई। सिर्फ तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ कोरोना से मुतासिर होने वाले सहाफ़ियों की मदद की गई। इन्होंने कहा कि कोरोना से मुस्बित पाए जाने वाले 1517 सहाफ़ियों में फीकस 20,000 रुपये तकसीम किए गए, जिस पर 3 करोड़ 3 लाख 40 हज़ार रुपये हुए हैं। इसी तरह होम क्वारंटाइन होने वाले 86 सहाफ़ियों को फीकस 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। इसी तरह इन सहाफ़ियों पर 8,60,000 रुपये खर्च किए गए। मजमूई तौर पर 1603 सहाफ़ियों में
3 करोड़ 12 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। अलम नारायणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साल 2015 में रियासत के सहाफियों की बहबूद के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड का क़याम अमल में लाया था और 100 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया गया था, जिसमें अब तक 34 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड में जमा की गई। इस रकम से हासिल होने वाले सूद की रकम से सहाफियों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। निजामाबाद के मजलिसी लीडर्स ने बिहार में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कर रहे हैं मजलिस की कामयाबी के लिए जी तोड़ मेहनत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर टाउन मजलिस निजामाबाद के सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, शरीक मोतमिद एजाज हुसैन, मोतमिद मोहम्मद शहबाज ने आज बिहार असेंबली इंतखाबात में कोचा दामन हल्के के मजलिसी उम्मीदवार अजहर असफी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में अवाम से मुलाकात, ग्रुप मीटिंग्स के जरिए मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने अवाम को तरगीब दी। कबल अज़ीं निजामाबाद मजलिसी वफद ने बिहार असेंबली इंतखाबात के पार्टी इंचार्ज व साबिक मेयर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन से मुलाकात की, जिनके मशवरे पर इंतखाबी मुहिम का बाद नमाज जुम्मा आगाज अमल में लाते हुए अवाम से मुलाकात की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए सरकारी मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह का अतिया रियासती वज़ीर आला के हवाले। सरकारी मुलाजमीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी 1 दिन की तनख्वाह अतिया देने का फैसला किया है। बारिश की तबाही और नुकसानात का जायजा लेने के बाद हुकूमत ने राहत इक़दामात शुरू किए हैं। हुकूमत के इन कामों में माली ताउन करने के लिए सरकारी मुलाजमीन ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह अतिया देने का फैसला किया है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब हवाले करते हुए 33 करोड़ रुपए का अतिया देने का फैसला किया है। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से 220 नेट और तिब्बी कोर्सेज के लिए 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सना बैंक्वेट हॉल में मुफ्त रहनुमाई कैंप का इनेकाद, तलबा से शिरकत की अपील। MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS जैसे कोर्सेज में दाखिलों के लिए नेट अहलियती इम्तिहान कामयाब होना बेहद जरूरी। तलबा व तालिबात को सही रहनुमाई न मिलने की वजह से इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिम्राबंदी किस तरह की जाती है, दाखिले का तरीक़ेकार क्या है, ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो तलबा और वालिदैन के जहन उभरते रहते हैं। इन सब सवालों के जवाबात और तलबात की सही रहनुमाई के लिए बरोज़े पीर बतारीख 26 अक्टूबर वक्त 2 बजे बमुकाम सना बैंक्वेट हॉल किले रोड पर मुफ्त रहनुमाई कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद के मशहूर मारूफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुर्रऊफ आरिफ साहब तलबा व तालिबात से खिताब करेंगे। तलबा व तालिबात से ख्वाहिश की जाती है कि वो इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849310852 पर डॉक्टर समी अमान से रब्त पैदा कर सकते हैं। AR हॉस्पिटल में 8वें मुफ्त हेल्थ कैंप का कामयाब इनेकाद। अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर फैजान अजीज MD पल्मोनोलॉजिस्ट वो दीगर ने दी अपने खिदमात अंजाम। 27 अक्टूबर को जल्दी अमराज के लिए कैंप का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। आज शहर निजामाबाद के किला रोड पर वाक़े AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवाम की सहूलियात के लिए मुसलसल 8वीं बार मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आज हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर फैजान अजीज MD पल्मोनोलॉजिस्ट ने शिरकत की और तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद की मुफ्त तशख़ीस की। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि अवाम की सहूलियात के लिए ही हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया है और काफ़ी कम अरसे में ही इस हॉस्पिटल को अवाम की जानिब से अच्छा रद्दअमल हासिल हुआ है। अभी तक तकरीबन 3200 से ज़्यादा मरीजों का इलाज अंजाम दिया जा चुका है, जिनमें कई अफराद की सर्जरीज भी की गई और नॉर्मल डिलीवरीज भी बड़ी तादाद में अंजाम दी जा रही हैं। शकील अहमद हूँ, चेयरमैन ऑफ AR ग्रुप, AR हॉस्पिटल के। और ये जो है ना वितिन 65 डेज़ में हॉस्पिटल इनाग्रेशन होने के बाद यही फ्री हेल्थ कैंप कंडक्ट किए हम लोग ने। इसमें जो है ना यही आउट ऑफ 8 फ्री कैंप वी हैव कंडक्टेड 5th पल्मोनोलॉजिस्ट कैंप जिन्होंने डॉक्टर फैजान ने कंडक्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5th कैंप भी पूरे सक्सेसफुल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उसका फ़ायदा उठाए। और जो है ना इसके अलावा हम लोग जो है ना 35 मेजर सर्जरीज करे आउट ऑफ 65 डेज़ में एंड 10 माइनर सर्जरीज करे और 17 डिलीवरीज करे। इसके अलावा जो 4 है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करे
और एक जो है ना किडनी स्टोन का लेज़र ब्लास्टिंग केस भी करे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3200 पेशेंट्स वी हैव चेकड अप टिल नाउ। सो ये विद इन 65 डेज में ये हमारी टोटल हिस्ट्री है। और इसके अलावा जो है ना मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन मोर फ्री हेल्थ कैंप ऑन 27th of October विद द स्किन हेल्थ कैंप। जो भी स्किन के शिकायत है वो लोगों को, वो लोग सभी लोग 27th of October को आकर जो है ना बेनिफिट उठा सकते हैं। वो है डॉक्टर मरिया समरीन MBBS DM डर्मेटोलॉजी है। थैंक यू वेरी मच। निजामाबाद सेशन जज पी सुधा के तबादले पर जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और पुलिस कमिश्नर कार्तिका ने किया तहनीती तकरीब का इनेकाद। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशन जज श्रीमती पी सुधा का तकर्रुर स्टेट कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट हैदराबाद में होने पर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत पेश करते हुए अपनी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सिरखे पर। तेलंगाना की तरक्की की गूंज पूरे हिंदुस्तान में, किसानों के लिए फायदा बख्श स्कीमात, केसीआर हुकूमत का तारीखी कारनामा, धान खरीदी मरकज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। दशहरा त्यौहार के मद्देनजर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर ने दी अवाम को मुबारकबाद। जमीयत-उल-उलमा की अपील का असर, हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए जुमा के दिन 1,70,216 रुपये अवाम का ताउन हासिल। मौलाना शाकिर क़य्यूम ने तमाम तफसीलात को बयान करते हुए अवाम का किया शुक्रिया। अमन व अमान के माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, CP कार्तिकिया का सहाफती बयान। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से 26 अक्टूबर को कैरियर गाइडेंस कैंप का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।